गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू इन टीचर वाटर फैमिली 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। 60 आज क्वेश्चन है। क्वेश्चन का संख्या कितनी है? 60 हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकी प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ से कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक एक होती है। व्यक्तिवाचक क्या होगी? देवनागरी। मतलब देवनागरी भाषा एक ही है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ देवनागरी अलग है उनके यहाँ अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। गलतियों को गिन सकते हैं ना? बहुत सी मतलब अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है। बच्चे 5 गलतियां करते हैं, ऐसी होती तो क्या हो जाता? निश्चित संख्यावाचक। तो इसका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। मगर इसने परिमाणवाचक दे रखा है आंसर में, तो आंसर गलत दे रखा है इसमें किताब में। गुण, परिमाण, सार्वनामिक और संख्यावाचक ये किसके उदाहरण होते हैं? ये आपके विशेषण के होते हैं। और क्रिया विशेषण के क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के होते हैं स्थान, काल, रीत, परिमाण। क्या होते हैं? 4 होते हैं, वो भी स्थान, काल, रीत, परिमाण। सर्वनाम होते हैं आपके 6, संज्ञा होती है आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक क्या है? पुस्तक गिर गई। देखो, 2 तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हो, एक तो विशेषण से और एक क्रिया से। विशेषण ऐसे है कि अच्छा और अच्छी लगा लो, अच्छा पुस्तक नहीं होती, अच्छी पुस्तक होती है। क्रिया से ऐसे देख लो, पुस्तक गिर गई, पुस्तक गिर गया नहीं होता। तो क्रिया और विशेषण दोनों से पहचान कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? गिर गई, स्त्रीलिंग होगा, बी हो जाएगा इसका। छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्र बुलाया जा रहा है। ऐसे देखो, जब डांट पड़ती है ना तो प्रिंसिपल बुलाता है एक छात्र को बुलाया जा रहा है। और जब पूरे समूह ने कुछ किया होता है तो छात्रों को बुलाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? छात्रों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया अकर्मक बतानी है। अकर्मक क्रिया बतानी है इसमें। देखो, इस टब को किससे भर दो? पानी से भर दो। अपने आप नहीं भरा जाएगा, भरने के लिए कह रहा है। या ये हो, चलो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। माँ बेटे को खिला रही है। क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। चाचा जी ने मुझे क्या लिखा? पत्र लिखा। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा भरना स्वाभाविक क्रिया है। घड़ा कहीं रखा हुआ है, अपने आप भर जाएगा, बूंद बूंद गिरेगी तो। ठीक है, तो जो स्वाभाविक क्रिया होती है वो क्या होती है? अकर्मक। तो ए इसका हो जाएगा राइट। देखो, जनतंत्र, जनता का तंत्र, तो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। कर्म को क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और तत्पुरुष समास में आपके कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम? 6। और इसमें सर्वनाम में कितना होता है? 7। ठीक है, संप्रदान का क्या होता है? के लिए। संप्रदान के लिए। जैसे राजा गरीब को कम्बल देता है, तो यहाँ आता तो को है, मगर संप्रदान लगाते हैं उसे, क्योंकि हमेशा के लिए दे देते हैं ना कोई चीज़, तो वो वहाँ संप्रदान आता है। ये भी चीज़ को याद रखना। को दे रखा होगा तो आप कर्म को मत कर आना कहीं कि को दे रखा है तो कर्म लगाया है, क्योंकि जहाँ हमेशा के लिए कोई चीज़ दे दी जाती है तो वहाँ संप्रदान होता है। कर्ता ने कम। और करण का क्या होता है? से, जुड़ाव होता है। इसका कारक चिन्ह क्या है? से। हरिण का क्या स्त्रीलिंग होगा? हरिण का हो जाएगा हरिणी। ठीक है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो इसमें सुंदर क्या है? जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे ऐसे देख लिया करो, सुंदर, राम सुंदर है, राम के साथ सुंदर फिट हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? सुंदर विशेषण हो जाएगा। जो किसी की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुता क्या है? पशुता क्या है? भाव है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। अब इसमें कौन सा रह गया? एक समुदायवाचक और रह गया, समुदायवाचक। ठीक है, और द्रव्यवाचक और समुदायवाचक किसके भाग होते हैं? ये जातिवाचक के भाग होते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक के अंदर। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। अपना सिर क्या कर रहा है? खुजा रहा है, तो ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। अब ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा अपना सिर खुजलाते रहते हो, ये आपका कोई स्वाभाविक क्रिया थोड़ी ना है कि आप डेली आप एक चीज़ देखा करो, कोई काम जो आप बहुत ज़्यादा बार करते हो तो वो स्वाभाविक क्रिया है। अब ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम सिर ही खुजलाते रहते, कुछ हुआ होगा तभी तो खुजला रहे हो। ठीक है, मेरा कुत्ता काला है। इसमें काला क्या है? काला क्या है? विशेषण, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की विशेषता बता रहा है। अब देखो, विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख लो। वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, बताया था ऊपर। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और एक और बताया था। ठीक है, अब एक चीज़ देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। एक होता है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। विधेय विशेषण वो होता है जहाँ कोई विशेषता बाद में लिखी जाती है। देखो, कुत्ते के बाद आ रहा है ना काला, और मैं इसे ही कह देता कि काला कुत्ता, काला कुत्ता। कुत्ते की विशेषता में अगर पहले कर देता तो ये विशेष विशेषण हो जाता। जब कोई विशेषता बाद में दिखाई जाती किसी की तो वो विधेय विशेषण होता है। तो ये अंतर होता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे याद रखना। कहु रावण रावण जगत तेते, तो इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो ये रावण तो है वही जो रावण वाला है, तो वो रावणों के बारे में बात कर रहा है। तो जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से किसमें हुई? जातिवाचक। ये तो फिक्स है,
ये तो वही रावण है, और ये ऐसे रावण बहुत हैं जग में, ठीक है। तो वो रावण कह रहा है जग में रावण बहुत हैं। तो व्यक्तिवाचक से किसमें हुई, जातिवाचक में। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधारबोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। इसे याद कर लेना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें 54 में। हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरा का बहुवचन नहीं होता, ठीक है। तो इसे थोड़ा याद रखेंगे। निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अभिकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये भी पूछा जाता है कि अभिकारी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है। अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और विकारी भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। क्या होता है, कवित्री, तीसरा वाला हो जाएगा। और ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, तो कवयित्री, बार बार बताया, इस तरीके से लिखना। उज्ज्वल, उज्ज्वल, आधा जा 2 बार आएगा, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा लकड़ी पुस्तक जातिवाचक होती है, सहसब क्या होता है, भाववाचक होता है। क्या होता है, भाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किसमें संप्रदान कारक है। देखो जो मैं ऊपर बता रहा था ना आपको एग्जांपल, राजा ने निर्धन को कंबल दी। अब इसमें आप को दे रहे हो तो आप कर्म को कर दोगे आगे। आप क्या सोचोगे, ये तो कर्म के साथ आता है, मगर ये हमेशा के लिए जब हम कोई चीज़ दे देते हैं, जैसे ईश्वर ने हमको 2 कान दिए, तो जहाँ को आ रहा है वहाँ भी, मगर ऐसे अगर आता है तो उसमें क्या लगाते हैं, हम हमेशा संप्रदान लगाते हैं, ठीक है। अब मेरा अगर स्टेशन से बहुत दूर है, तो ये दूर है ना, दूरी बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा, ठीक है। और राम घर पर सो रहा है, तो पर क्या हो जाएगा, यहाँ अधिकरण हो जाएगा, इसमें अधिकरण में पेपर, ठीक। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा। अगर इसमें कहता सर्वनाम कौन सा है, तो हो जाता आपका निजवाचक, मगर उसने स्पेसिफिक कर दिया कि वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। इसने लिख दिया यहाँ पे कि वह में कौन सा है, तो वह में क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, राइट, ए होगा, क्योंकि इसने स्पेसिफिक पूछ लिया वह के लिए। अगर इसमें ये नहीं देता कि वह नहीं देता, इसमें सीधे पूछ लेता वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है, तो उसमें होता है निजवाचक, ठीक है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण होता है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है। पढ़ना और आना संयुक्त क्रिया हो गई ना। मोहन बाजार जा रहा है, उद्देश्य, उद्देश्य वो होता है जो काम करता है, या जो करता होता है ना, वो आपका उद्देश्य होता है। करता क्या होता है, उद्देश्य। ये मोहन हो गया, इसमें उद्देश्य। बाजार जाना क्या हो गया, इसमें विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, ये आपके वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है। तो याद रखना। कारक का अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, जो क्रिया करता है उसे ही कारक कहते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा होती है, गुण और दोष को क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे राम अच्छा है, राम बुरा है, तो ये क्या है, आपके गुण दोष हैं, यही भाववाचक है, ठीक है। मदन काली पतलून पहनकर खेलता है, इसमें विशेषण क्या है, इस विशेषण हो जाएगा काली, ठीक है। अब देखो पतलून की विशेषता क्या है, काली, और काली आ रहा है पहले, तो क्या हो जाएगा, ये विशेष विशेषण हो जाएगा, विशेष विशेषण। अब अगर ये काली पतलून के बाद में आता है, ऐसे होता है कि मदन पतलून काली, मदन की पतलून काली है, अगर ऐसे लिख दें हम इसे, मदन की पतलून काली है, तो काली बाद में आ रहा है, तो बाद में आता है तो वो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। 2 बार बता दिया, अब इसे याद कर लेना, ठीक है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तक, तक क्या है, यहाँ निपात है, पहली बात तो ये देख लो, निपात है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, संबंध बोधक, संबंध बता रहा है, समुच्चय नहीं बताया, संबंध बता रहा है। कब तक प्रयास करना चाहिए, जब तक हमें सफलता न मिल जाए। तो तक क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। को और के लिए किसमें आते हैं, संप्रदान में आते हैं, संप्रदान को और के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ राजा ने को आया था ना, तो वहाँ पे भी संप्रदान में भी लेते हैं को, कर्म में भी लेते हैं को, ठीक है। 2 जगह ले लेते हैं को। नेक्स्ट है, हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं संप्रदान के लिए, बस को हम पढ़ते ही नहीं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, क्रिया क्या बताई थी, कैसे छांटते हैं, क्रिया ऐसे छांटते हैं जिस भी शब्द के पीछे ना लग जाए वो क्रिया होती है। आलसना होता है, कुछ बुढ़ाना होता है, नहीं होता, बुराना होता है, नहीं होता, थकना होता है, थकना से थकावट बन जाएगी, ए कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का, कवि शब्द कौन सी संज्ञा है, कवि क्या है, स्पेसिफिक किसी एक के बारे में नहीं कह रहा, तो जाति हो गई, क्या हो गई, बी, जातिवाचक हो गई। अगर ये कह देता सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को और क्या कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि और कहते हैं। अगर सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पूछ लेता है कैसे कवि है, तो वो हो जाते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है। गीता मंद मंद मुस्कुराती है, मैंने बताया था ना, जहाँ द्विरुक्ति हो जाए वहाँ 2 चीज़ होती है, एक तो क्रिया विशेषण होता है और एक अव्ययीभाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक। सर्वनाम बता दी 6 होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो इसमें से कौन सा सकर्मक है,
देखो लेटना स्वाभाविक क्रिया, छूटना, पिघलना, गाड़ी छूटती है ना, ऐसा तो है नहीं कि रुकी रहेगी, अपने आप स्वाभाविक क्रिया छूटना, पिघलना, अगर बर्फ को बाहर रख दोगे ना पिघलेगी, ऐसा नहीं कि रुक जाएगी। लेटना, आप डेली लेटते हो, तो तड़पना क्या है, आपकी स्वाभाविक क्रिया नहीं है, तो यही सकर्मक हो गई। मानव से क्या बनेगा, मानव से बनेगा मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग, कवि का कवित्री ऊपर ही बताया था मैंने आपको, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है परिश्रमी, परिश्रमी शब्द में गुण है, परिश्रमी क्या है आपका, गुण है, बताया था ना। गुण और दोष किस में आते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में यूज होता है, प्राण और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर और दर्शन, ये भी लिख लो। नेक्स्ट है इसमें से वो करनी है, पूर्ति करनी है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, तो इसका ए हो जाएगा। आप ये मत सोच लेना, मैं भी पहले सोचता था कि के होगा, मगर के नहीं होता है, इसमें के लिए होता है, संप्रदान के लिए आएगा, क्या आएगा, संप्रदान के लिए, संप्रदान, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो, अब इसमें आ रहा है ना मैंने तो, अब इसे अगर मैं हटा दूँ, निपात की विशेषता ये, अगर आप हटा दोगे ना तो भी वाक्य पूरा बनेगा। मैंने कुछ नहीं किया, वाक्य पूरा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अब इसमें क्या है, बल पड़ गया, क्या पड़ गया, बल पड़ गया वाक्य में, तो बल पड़ने से क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा यहाँ। पेड़ पर पक्षी बैठा है, कहाँ पर बैठा है, पेड़ पर, अधिकरण में पे पर, तो क्या हो जाएगा, डी। अब ऐसे कह देता कि यह पेड़ पक्षी का है, यह पेड़ पक्षी का है, कुछ पेड़ होते हैं ना पक्षी का है, या यह घोंसला पक्षी का है, जहाँ का आ जाता वहाँ हो जाता संबंध, ठीक है, मगर यहाँ पूछ रहा है पर, तो हो जाता है अधिकरण। नेक्स्ट है वह आजकल दिल्ली में है, आजकल, आजकल का क्या हो जाएगा, आजकल हो तो होगा नहीं, तो आजकल क्या है आपका, अव्यय है, ठीक है। जो अव्यय ऐसे भी समझ लो, अव्यय में पता है क्या है, कभी भी आपका बहुवचन वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। हरियाली क्या है, हरियाली भाव होता है, सी हो जाएगा। पुल्लिंग क्या है, बुढ़ापा आ गया, कभी ये नहीं होता, बुढ़ापा बुरा होता है, ऐसे समझ लो, 2 तरीके से विशेषण या क्रिया दोनों से आप पहचान सकते हो, तो ए हो जाएगा। दया दिखाई जा रही है या दया की जा रही है, घटना घट गई, तो ये सब क्या है, ये दोनों स्त्रीलिंग है, ठीक है, और ये क्या है, ए पुल्लिंग है। अव्यय नहीं, अव्यय कौन सा नहीं है, अव्यय, अव्यय हो जाएगा इसमें किसे और किसको, ये नहीं है, इधर, आज और कल, ये क्या है, अव्यय, किसे और किसको हो जाएगा ना, किसे का तो। रीतिवाचक क्या है, रीतिवाचक है इसमें, देखो आजकल क्या है, आजकल, काल हो गया, आजकल क्या होगा, 4 तरीके के होते हैं क्रिया विशेषण, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया आपका, काल हो गया, बाहर क्या हो गया, स्थान हो गया, ठीक है। तो कदाचित क्या हो जाएगा इसमें, क्रिया विशेषण हो जाएगा रीतवाचक। हंसना क्या है, अकर्मक है, क्या है, अकर्मक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया, आप हंसते रहते हो। पंडित का क्या बनेगा, भाववाचक, पंडित का बनेगा पांडित्य, क्या बनेगा, पंडित, पंडिताइन क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग होता है, तो इसे मत कर आना कहीं जल्दबाजी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, मैंने ऊपर ही बता दिया था, हस्ताक्षर, ठीक है। सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया पढ़ना, पढ़ना मतलब कुछ तो पढ़ रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि ये आपकी स्वाभाविक क्रिया है, हमेशा तो आप पढ़ते नहीं हो, या खुद से मतलब जो ऑटोमेटिकली क्रिया नहीं होती, पढ़ने के लिए आप किसी किताब को लोगे, कुछ तो पढ़ोगे ना, ठीक है, तो बी हो जाएगा। पंडित दूध पीता है, कर्ता ये रहा, कर्म ये रहा, कर्ता और कर्म हो जाएगा, ठीक है। कवि का संज्ञा, कवि की कौन सी है, ये जाति होती है कवियों की। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या होता है, द्व्युक्ति, बताया था ना, धीरे धीरे। आपादान कारक का उदाहरण है, आपादान क्या होता है, मैं पेपर, आपादान मैं पेपर नहीं होता, सॉरी, आपादान से होता है, अधिकरण होता है मैं पेपर। अब देखो एक चीज़ बताऊं, राधा घर से निकली, दूर हो रही है, ये हो गया। सीता गीता से अच्छा गीत गाती है, जहाँ तुलना करते हैं वहाँ पे भी अपादान होता है। वह आपसे बहुत डरता है, जहाँ कहीं डर वगैरह का भाव हो जाए, डरना का भाव आ जाता है, वहाँ भी होता है अपादान, ठीक है। तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष बताना है, विशेष क्या होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाए, उपासक की विशेषता बताई जा रही, तो उपासक क्या हो जाएगा, विशेष, और श्रेष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ, विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूर्वकालिक क्या होती है, जो एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट हो जाए। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, पहले क्या करेगा, दूध पिएगा, फिर क्या करेगा, घूमने जाएगा। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जोड़ते हैं, कृदंत क्रिया के साथ जोड़ते हैं, क्रिया इसमें तो दे नहीं रखी, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, तो इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, धातु, क्योंकि क्रिया नहीं दे रखी है, क्रिया दे रखी होती है तो क्रिया भी हो जाता।
अकर्मक क्रिया बतानी है तो अकर्मक क्या है, रोना। रोने के लिए कोई मतलब ऑटोमेटिकली स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक है, ठीक है। पढ़ना कुछ तो पढ़ रहे होगे, खाना कुछ तो खा रहे होगे, लेना कुछ तो ले रहे होगे, ठीक है। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा गलत है। देखो नगर जाति होती है, जयपुर क्या है, फिक्स हो गया एक। स्त्री जाति होती है, श्वेता नाम की कोई लड़की होगी तो वो एक फिक्स हो गया। पर्वत जाति होती है, हिमालय क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो कुत्ता और पिल्ला, पिल्ला ऐसा तो है नहीं कोई विशेष है, पिल्ला तो किसी को भी कह देते हैं, पिल्ला भी क्या है आपका जातिवाचक है, कुत्ता भी आपका जातिवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट पिल्ले, पिल्ला में शायद भाववाचक आएगी, इसे थोड़ा सा सही कर लेना, इसमें भाव आएगा, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा इसे चेक कर लेना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसे आप चेक कर लेना। मगर ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक नहीं बनी है, ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर इस पिल्ला में कौन सी संज्ञा होती है उसे आप चेक कर लेना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और बाकी मैं आपको चेक करके बता दूँ। इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक होती है आपकी पीना, कुछ तो पी रहा होगा ना। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीर का वीरांगना, क्या होगा, वीरांगना। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपको अगर अच्छा लगा हो, 16 मिनट में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिए, केवल 16 मिनट में 60 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपोर्ट करो, जिससे आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू करने में मदद मिल सके आप लोगों की। तो आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।